अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और मैं क्या यहाँ पे समझाऊँ। और डॉक्टर मसूद फार्मास्यूटिकल कंपनी और नवी चौधरी का बहुत ज़्यादा जो है वो गुजारूँ कि उन्होंने कम से कम आपके सामने बात करने का मौका दिया। और इन्होंने फ्लू का मुझे टॉपिक दिया है, उसके बारे में कोई बात मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। मैं चाहूँगा कि हम आपस में बातचीत हो कि फ्लू के क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि सारे मेरे उस्ताद यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर रशीद व्यानी साहब यहाँ पे हैं, डॉक्टर जमाल फातिमा साहिबा यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। थोड़ा सा अपने बारे में मैं बताऊँगा, उसके बाद हम उसी पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। सर 2011 पाकिस्तान सेंट्रल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और मुझे बड़ी खुशी के साथ ये बात मैं सबको बताता हूँ हर प्लेटफॉर्म पे कि होम्योपैथी की स्पेलिंग जो है ना वो भी मैंने सेंट्रल कॉलेज से ही मतलब सीखी, इल्म हासिल किया। मतलब उसके पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि उसमें एक ओ आता है या दो ओ आते हैं। और पिछले दिनों में अपना जो है वो फर्स्ट ईयर का जर्नल मेरे हाथ आ गया और जब मैंने फर्स्ट ईयर का जर्नल खोला तो सर मैंने देखा, मैंने साइकोलॉजी हम पढ़ रहे थे ना, वो दवाई पढ़ रहे थे एकोनाइट, तो उसमें साइकोलॉजिकल जो है वो सिम्टम्स होते हैं। तो मैंने साइकोलॉजी सर मैंने देखा कि मैंने सी से लिखा हुआ था उसमें कि सी वाई, चूँकि मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने बोला मुझे इस बात का इल्म भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा साइकोलॉजी में एमफिल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके साथ साइकोलॉजी में एमफिल भी हूँ। और देखें वही बात है कि इंसान को पता नहीं होता कि वो कहाँ जाए, और वही बच्चा जो पहले सी से लिख रहा है उसने उसी फील्ड में एमफिल किया। खैर उसके बाद मैंने साथ साथ साइकोलॉजी में भी किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 3 क्लिनिक हैं जो मैं चला रहा हूँ इस शहर के अंदर। उसके साथ साथ ऑनलाइन भी हमने काम स्टार्ट किया है। और डॉक्टर मसूद का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि वो सबसे पहली होम्योपैथिक की दवाओं की कंपनी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं ऐसा बच्चा हूँ कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई वालिद है इसमें था होम्योपैथिक में, ना किसी और के पास गया और ना मैं किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास सर गया इससे पहले ना, मतलब मुझे कुछ भी नहीं था, ब्लैंक था। और सब आने के बाद पहले तो मैं यही समझता था फर्स्ट समय कि सर डॉक्टर मसूद ही कंपनी, इसके अलावा है ही नहीं। और मुझे याद है कि हमारे फ्रेंड्स पे हुसैन भाई होते थे, अब जो है मरहूम हो चुके हैं, और उनसे बड़ा अच्छा जो है वो ताल्लुक़ रहा। और होता ये था कि हम जब पढ़ते थे कोई भी दवा, जैसे हमारे सर ने हमें पढ़ाई एकोनाइट, जैसे कि फ्लू का टॉपिक भी, और सबसे पहली दवा जो मैंने किसी को दी वो एकोनाइट ही थी। तो मैंने सर से डिस्कस किया, सर आपने एकोनाइट पढ़ाई, फ्लू का सिम्टम अचानक हो जाए, नज़ला खांसी। तो मैंने कहा सर मैं घर से आ रहा हूँ, मेरी वालदा को बिल्कुल सेम सिम्टम है। उसने कहा बेटा कोई मसला नहीं, आप सामने से जाएँ और फ्रेंड से ना मसूद की एकोनाइट 30 लेते हुए जाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने दी और मेरी वालदा जो है वो ठीक हो गई। और फिर यही सिलसिला चलता रहा। हमारे सर हमें ऐसी जो है वो सिखाते थे कि बेटा जो भी मैं आपको दवा पढ़ाऊँ, जब वो दवा ख़त्म हो जाए, जब उस दवा की स्पीच ख़त्म हो जाए तो बाहर से मसूद कंपनी की वो 30 और 200 में घर पे लेते हुए जाना, ताकि आपकी प्रैक्टिस शुरू हो। तो इसी तरह हमने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 दवाओं का सिलसिला स्टार्ट हुआ और हमने जो है वो पढ़ना हमारा स्टार्ट हुआ। और फ्लू की बात की जाए तो 3-4 अद्वियात हैं जिसका मैंने देखा है कि मसूद का बहुत बड़ा रोल है। आप सब भी जानते होंगे, एक दवा है HR जो है वो 5 के नाम से, और इनकी ड्रॉप की शक्ल में बहुत अच्छा रोल है। मैंने बहुत सारे मरीजों को इस्तेमाल करवाता रहा हूँ और अभी भी मेरे इस्तेमाल में HR6 का बहुत बड़ा रोल है, ये भी ड्रॉप की फॉर्म में है। और इसके साथ साथ HR98, अगर किसी को राइनाइटिस हो जाए, राइनाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज, जिसमें नाक बहुत ज़्यादा बहती है, मरीज ऐसे करता है तो नाक बहने लगती है, कि वो फिर एंटी एलर्जिक से होता है, उसमें HR98 का मैंने देखा बहुत बड़ा रोल है। और उसके बाद जब नज़ला पीछे की जानिब गिरने लगे, पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग हो, तो उसके बाद ज़ाहिर छाती में जाएगा और वो खांसी की सूरत में बाहर आएगा, तो उसमें सिरप ब्रोंकाल का ये मैंने देखा है कि बहुत बड़ा रोल है। और लोग कहते हैं, मैं यहाँ पे ये नहीं कि मुझे मसूद वालों ने बुलाया तो मैं मसूद वालों के बारे में बोल रहा हूँ, कि लोग कहते हैं कि यार ये शौबे की दवा, वो दवा। मैं आपको बताऊं कि 3 क्लिनिक मेरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपनी भी बात करूं ना तो मैंने सर, ठीक है बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मेरे घर वालों ने या मेरे क्लिनिक में मैंने मरीजों को आज तक कोई शौबे की दवा नहीं दी। मैं ये नहीं कह रहा कि शौबे एक अच्छी कंपनी नहीं है, बताने का मकसद ये कि वो एक जो हमारे जहन में ट्रेडमार्क है कि भाई शौबे की ही दवा काम करती है, पाकिस्तानी कोई दवा काम नहीं करती। तो मेरा तो मसूद पे बहुत ज़्यादा एतमाद रहा है कि सबसे पहली दवा मेरी यही थी। और जैसे कि मैंने बताया 11 से ही इनसे ताल्लुक़ है, और आप देखें 2023 है, 12-13 साल का अरसा है। तो बस ये छोटा सा था। और मैं चाहूँगा कि रशीद व्यानी साहब ने तो बता ही दिया कि जमाल फातिमा साहिबा हमारी उस्ताद भी। मैं आपको बताऊँ कि हाउस जॉब हमने की डॉक्टर खालिद मुस्तफ़ा के साथ, तो बराबर में जमाल फातिमा साहिबा बैठती हैं, तो अक्सर जाना आना होता था और डॉक्टर जमाल फातिमा से बहुत सारी बातें हम सीखते रहते थे। तो मैं चाहूँगा कि मैडम थोड़े से ये जो है ना फ्लू के बारे में आप 2-3 बातें। मकसद ये है कि मैं मेडिसिन बता देती हूँ। जी जी। इसमें ये कि सर अगर मेरे प्रैक्टिस में जो अगर बहुत ज़्यादा बहने वाला नज़ला होता है, उसके अंदर जैल्सीमियम 3X बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। और एलम सीपा 30 में
और अगर नाक बिल्कुल ब्लॉक हो रही हो तो उसके अंदर मैं थूजा 200 देती हूँ। ठीक है। और ट्यूक्रमेट 30 और में, ट्यूकरम मेट। ठीक। अमोनियम कार्ब 30 में। अमोनियम कार्ब 30 में। हाँ, ये दवाइयाँ। और इसके अलावा अगर नाक बिल्कुल बंद हो, सीने पे अगर मरीज कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है, वो जो रहा है तो संबुकस नायग्रा 30 संब्यूकस नायक। बहुत अच्छा एक्ट करती है। अगर सर में दर्द के साथ आ जी रहा है जी। तो सैंगोनेरिया है। सेंगुनेरियस हाँ, और कैनाडाइज। साइनस के लिए ट्यूक्रेमेर है, लेमना माइनोर है। और सर एक दवा अगर नाक की हड्डी का अगर उसमें जी जी। कर्व है तो हेक्लावा और कल्पेरिया अकला। फ्लोर, ये दोनों दवाइयाँ बहुत अच्छा एक्ट करती हैं। ठीक है, ठीक एक है। बार हो रहा है, तालियां बजाएं डॉक्टर जमाल फातिमा के लिए। और एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि आप जी थोड़ा सा इनपुट अपना। जी। आप कौन कौन सी दवाइयाँ सर आपके इस्तेमाल में हैं फ्लू के हवाले से? फ्लू के हवाले से एलएम-सीपा है। हीलियम सीपा। जी, एलएम-सीपा है, सेंगुनेरिया नाइट्रेट है, सेंगुनेरिया नाइट्रेट। सेंगुनेरिया कैन भी है, और ठीक है। आर्सेनिक भी है, आर्सेनिक भी है। अकोनाइट भी है। एकोनाइट भी है। तो ये दवाएं अच्छा काम करती हैं इसमें। ठीक है, शुक्रिया। मेरा नाम हारिस मुस्तफ़ा है जी जी। और मैंने होश संभाला और आँख खोली तो होम्योपैथिक घराने में मेरे वालिद साहब डॉक्टर एहसन अब्बास साहब मरहूम, मेरे दादा डॉक्टर अब्दुल साहब माशाल्लाह। नाज़ाबाद में क्लिनिक उनका, किसी तारीफ़ कोई मोहताज नहीं। दीनी हल्के में भी किताबें और 18 होम्योपैथिक किताबें लिखी। माशाल्लाह। आपकी वो उस टॉपिक पे भी किसी वक्त आप भी आ जाएंगे, लेकिन मैं तारुफ और अपना होम्योपैथिक का और डॉक्टर मसूद के हवाले से कर रहा हूँ कि डॉक्टर मसूद साहब जो नवीद चौधरी साहब ने कहा 100 साल पुरानी तारीख़ है। बिल्कुल। तो मेरे जब दादा ने किताबें लिखी और डॉक्टर मसूद क़ुरैशी साहब से उनका बड़ा देरीना ताल्लुक़ था, तो उनमें से एक किताब मसूद क़ुरैशी साहब ने मलेरिया के टॉपिक पे छापी। ठीक है। पब्लिश कम हुई, लेकिन वो चूँकि यहाँ किताबों के रिवाज कुतुबखाने नहीं थे होम्योपैथी के, तो डॉक्टर मसूद के हवाले से तो हमारा ख़ानदान का बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा। और मैं तो खैर एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ और पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक से ही 82-83 से वारे हुआ और अब तक प्रैक्टिस है। नाज़ाबाद में दादा की और जो वालिद साहब की क्लिनिक थी वहाँ भी प्रैक्टिस की, और अब नॉर्थ नाज़ाबाद में ब्लॉक ई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और डॉक्टर मसूद क़ुरैशी साहब की जो खिदमात हैं वो तो अपनी जगह हैं, आप हज़रात सब वाकिफ़ हैं। अब इतना वक्त हो गया कि बिल्कुल। ज़्यादा वक्त भी नहीं लूँगा आप हज़रात का। एक छाप थी और एक ट्रेडमार्क था शोबे का, इसकी मोनोपोली अगर तोड़ी दुनिया में किसी ने तो डॉक्टर मसूद क़ुरैशी ने तोड़ी। बिल्कुल और आज बिल्कुल बिल्कुल। पूरी दुनिया में क्या पाकिस्तान से बाहर ममालिक दवाएं जा रही हैं, और जो मेयारी दवाएं हैं हमने इस्तेमाल करी, चाहे वो बायोकेमिक्स की हों और चाहे वो पोटेंसी की सूरत में हो, चाहे क्यू की हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेयारी हैं, सस्ती हैं। इस दौर में अगर कहीं दवा अगर कोई एक आदमी आम आदमी भी लेने जाए तो उसकी दस्तरस में है मसूद की दवाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत खिदमत हैं, और जो उनका टी वर्क है और जो नॉर्थ में विज़िट करते हैं हमजा, इनकी खिदमत को बहुत सराहा जाए, क्योंकि बहुत तनदेही से काम कर रहे जी हैं। जी, माशाल्लाह। कोई मौका नहीं होता कि वो खिदमत में पीछे रह जाएँ। तो नवीद चौधरी साहब भी सुपरवाइज़ कर रहे हैं, उनका भी मशकूर हूँ कि वो आज सुबह ही क्लिनिक में आए और इस प्रोग्राम को तरतीब भी देना था, लेकिन इनकी मेहनत काबिशें। तो मैं तो बारहा इनसे कहता हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ केमिस्ट भी हों, डॉक्टर भी हों, सालाना प्रोग्राम भी करें, और हम लोग कभी लाहौर इसका मसूद का विजिट भी कराएं। हाँ बिल्कुल। बीमारियों के तो लेक्चर और हमारे सीनियर डॉक्टर बयानी साहब बैठे हैं, और आपने भी इस पर मुख्तलिफ उस पर टॉपिक पे जिक्र भी किया, तो इतना ही काफ़ी है। अभी दवाओं के टॉपिक पे तो कुछ हजरात और भी बोलेंगे, उनको भी मौका दीजिए। शुक्रिया। मैं नाज़ाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ, और इन्फ्लुएंजीनियम मेरी प्रैक्टिस में बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्फ्लुएंजीनियम 230 अकॉर्डिंग टू सिस्टम एकदम, और सडन में तो एक्यूरेट, लेकिन इन्फ्लुएंजीनियम बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि यहाँ डस्टी वो होता है ना, और बहुत छीके बहुत ज़्यादा है तो मैं सपाडीला देती हूँ। हाँ, और एकोनाइट तो खैर वही है, एलएम-सीपा, ये तो मेडिसिन चलती रहती है, और अगर गला ज़्यादा उसका ख़राब है तो फिर बेल वगैरह मैं इस्तेमाल में रखती हूँ। बहुत तो बाकी ज़्यादा रनिंग नोज फ्लू के लिए ज़्यादातर आप लोग पूछ रहे हैं ना मेडिसिन, तो उसके अंदर ये एलएम-सीपा, एकोनाइट और ये इन्फ्लुएंजीनियम का रिजल्ट मेरे पास बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत ज़्यादा 200 देखें उसको 30 दे दें, नहीं, दो डोज 2 घंटे के फर्क से मैं देती हूँ। हाँ, जब रनिंग नोज में आता है पेशेंट अक्सर, और बहुत अच्छा फ़ायदा उसका रिजल्ट है मेरे पास ना। बाकी HR नंबर्स भी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी प्रैक्टिस सिंगल रेमेडी पे है, तो वो इस लिहाज से मैं करती हूँ। इनके CT नंबर्स यूज़ करती हूँ, CD3, और ये कि बायोकेमिक मेडिसिन का तो जवाब नहीं है इन लोगों की, तो ये तो इनसे पूछे इनका कितना दिमाग में खाती
ये नहीं है वो नहीं है, दवा कब ला के देंगे। और मेरी प्रैक्टिस में एक इन लोगों की मेडिसिन जो सबसे अच्छी है वो है MPW20। मैंने कहा आप लोगों को मैं बताती हूँ, उसके इतने अच्छे रिजल्ट है ना कि मैं आप मरीज दवा मांगते हुए आते हैं मेरे पास। बहुत अच्छी दवा है और वो मुझे एडवांस में रखनी पड़ती है। इन लोग डिप्रेशन, टेंशन एंड डिप्रेशन, बहुत अच्छी दवा है, बेहतरीन। वो उसके में बहुत अच्छे रिजल्ट है। बीपी वगैरह की भी सब दवाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो इसको मैंने इस्तेमाल किया ना, बहुत अच्छे लोगों को मेरे रिजल्ट आते हैं। लोग कहते हैं जी वो एक बोतल वो बना दीजिए हरी वाली टैबलेट की, अच्छा ये रख लीजिए आप। तो आजकल है ही डिप्रेशन लोगों के पास बहुत ज़्यादा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शौकत अली है और मेरे वालिद भी होम पे थे और मैं 1986 से इस शोबे से वाबस्ता हूँ। पास मैंने 1986 में किया, जब से ही मैं होम्योपैथिक में मसरूफ़ अमल में। अब ये दवाइयाँ तो जैसे एकोनाइड दवाइयाँ या टाइम टू टाइम जो नज़ले की है, खांसी की, ये तो बेशुमार इस्तेमाल लोगों ने भी बताई है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में मसूद ने जो काम किया है, अगर हम उनको बाबा होम्योपैथ अगर कहें तो वो कम ना होगा, क्योंकि जिस अंदाज में इंटरनेशनल लेवल पर इन्होंने शौबे को कम्पीट किया है और इनकी रिज़ल्ट की परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं डे 1 से देख रहा हूँ, अपनी उम्र में भी देखा और बचपन में अपने वालिद साहब को भी मैंने देखा कि वो इस्तेमाल करते थे होम्योपैथी की। अगर आज से अगर 70 या 75 की बात मैं बताऊँ तो उस ज़माने में लोकल दवा को इस्तेमाल करना वो जुर्म समझा जाता था और वो ये समझते थे कि बस वो जो बीती की या शवाबे की दवा आती है वही बड़ी अथेंटिक है। और ख़ास तौर पर लोग उस टाइम पे आके यही पूछते थे कि आप लोकल इस्तेमाल करते हैं या, तो वो मेरे वालिद साहब का ये जवाब होता था, आपको दवा खानी है, तकलीफ़ दूर करनी है तो वो बता दो, वरना तो बहुत सारी क्लिनिक से वहाँ चले जाओ बस। तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि बहरहाल बहुत कंट्रीब्यूशन है इस पाकिस्तान में मसूद का। अगर इसको निकाल दिया जाए तो होम्योपैथिक पाकिस्तान में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा इनका कारनामा यह है कि लिटरेचर की दुनिया में इन्होंने जितना काम किया है, आज जो हम पाकिस्तान में होम्योपैथिक को देख रहे हैं, जैसे कराची में सेंट्रल कॉलेज का एक अपना एक मुकाम है जो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में उसने एक अपना मुकाम बनाया हुआ है। इसी तरह से होम्योपैथी के अंदर मसूद ने जो मुकाम बनाया है और जो तारुफ दिया है क्वालिटी के हवाले से भी और उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से और उसके स्टैंडर्ड के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी कहूँ वो मेरा कहना कोई काफ़ी नहीं होगा, बहुत इनमें पोटेंशियल है। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा नाम डॉक्टर राना मुनव्वर है और मैं KMC होम्योपैथिक हॉस्पिटल में 35 साल खिदमत अंजाम दी और इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ तालीम भी हासिल की, जिसमें टीचर ट्रेनिंग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने की, अदीब अरबी, अदीब आलिम, अदीब फाजिल की मैंने किया। उसके अलावा मैंने अल्ट्रासाउंड, मिडवाइफ और इसके अलावा मुख्तलिफ मेडिकल से ही ताल्लुक़ रखा। और मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि सुई गैस एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन देखने में मामूली है, लेकिन इसके असरात जो है बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसके लिए सबसे पहले नहीं मालूम होता तो हमें महसूस भी नहीं होता कि सुई गैस क्या है, लेकिन जब उसके असरात हमारी बॉडी में जाते हैं तो उसकी बॉडी से हमारे मुख्तलिफ़ अज़ाओं में तब्दीलियाँ पैदा हो जाती हैं। जब तब्दीलियाँ पैदा होती हैं तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ़ मेडिसिन का इंतखाब करना पड़ता है। मेडिसिन इंतखाब करना, जिस तरह की सिम्टम्स पैदा हो जाए, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, इसके अलावा आँखें जो है पलकें वो वाइट हो जाती हैं, जिस्म भारी हो जाता है, सर में दर्द होता है, तो उसके मुताबिक हम मुख्तलिफ़ मेडिसिन का इंतखाब करते हैं। शुक्रिया। अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। किसी ने मुझसे ये कहा कि लफ्ज़ परवीन नहीं नरगिस है। किसी ने मुझसे ये कहा लफ्ज़ परवीन नहीं नरगिस है। मैंने उससे कहा नरगिस से बेगम चिढ़ती है।